संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और जयेश महापंचायत जो यहाँ पे हो रही है, उन तमाम साथियों को जो दूर दराज से आए हैं, उनको मेरी ओर से, रौत कांति भाई आदिवासी की ओर से भी जोहार, जय आदिवासी। और हम भील प्रदेश के मुख्य कर्म स्थली से आए हैं, इसलिए हमारा स्लोगन भी होता है जय भील प्रदेश। तो हमारी ओर से सभी को जय भील प्रदेश। मैं नीतीश अलावा जो पटवारी हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि धार में किसकी लड़ाई हुई? कौन से आदिवासी की लड़ाई हुई? कौन से नॉन ट्राइबल और ट्राइबल की लड़ाई हुई जो आपको महापंचायत करने की जरूरत पड़ी? ये होना, मैं पूछना चाह रहा हूं, लड़ाई क्या हुई है? डॉक्टर हीरा अलावा और लाल सिंह बर्मन की हुई है? डॉक्टर हीरा अलावा या फिर हमारे बीच में बैठे डॉक्टर आनंद राय जी की हुई है? या फिर आपका कांग्रेस और बीजेपी का हुआ है? लड़ाई किसकी हुई है? ये महापंचायत क्यों बुलाई गई है? क्या कारण है? पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव नहीं हुए थे, उस समय महापंचायत जो अल्ट्राटेक सीमेंट के विरोध में हमने महापंचायत बुलाई थी, उसमें 32 गांव के कितने गांव वहां पे जा रहे थे और फैक्ट्री के जमीन में जा रहे थे, उसके लिए महापंचायत बुलाई थी। हमको समझ में आया था कि भाई हमारी जमीनें जा रही है, तो आप लोग आओ आदिवासी देश भर के और आंदोलन करो, और जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, उस सरकार पे दबाव बनाओ। हमने दबाव बनाया, नहीं बनाया ऐसी बात नहीं है। राजस्थान से भी आया, गुजरात से भी आया, महाराष्ट्र से भी आया, मध्य प्रदेश से भी आया, अर्थात पूरे भील प्रदेश का आदिवासी वहां पे आया, दबाव बनाया, लेकिन उसका रिजल्ट मिला एक विधानसभा सीट। क्या मिला? एक विधानसभा सीट। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, और हम लोग आज यहाँ पे आए हैं तो उसका पोस्टमार्टम करके भी जाएंगे कि 2 पंचायत क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, कैंसर क्या है, बीमारी क्या है, उस बीमारी का पता लगाएंगे हम। भंवर और दोनों हम लोगों को यहाँ पे रहना पड़े, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, आपके घर में मुर्गा भी खाएंगे, लेकिन रहेंगे। और यहाँ की बीमारी क्या है, उस बीमारी का पता लगा के उसका इंजेक्शन तैयार करके जाएंगे, ताकि आने वाले समय में ये 2 महापंचायत करके जो आदिवासियों के टुकड़े हमें करने जा रहे हैं, उन टुकड़ों को रोका जाए। हम सोचते थे 47 आपके विधानसभा सीट है, हमको लग रहा था और आज भी लग रहा है, अगर अपन एक रहे तो 2023 के अंदर कोई भी सरकार आदिवासी का साथ लिए बिना सरकार नहीं बना सकती। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो भोपाल में बैठ कर देख रहा है, यहां से भी लाइव हो रहा है, और कुछ लोग भेज रहे हैं, मनावा से भी भेज रहे हैं, कुक्सी से भी भेज रहे हैं, सारी रिपोर्ट भेज रहे हैं वहां पर। और वहां पर बैठे बैठे लोग बंद कमरे में हाथ मिला रहे हैं। भाई मजा आ गया, वो जयेश वाले ज्यादा भुदक रहे थे तो हमने टुकड़ों में बांट दिया, हमने टुकड़ों में बांट दिया, ऐसा भोपाल से वो आदमी बैठे बैठे कह रहे, और हम लोग आधे इधर आधे उधर। मैंने एक फिल्म देखी थी, सन 1975 में आई थी, लेकिन वो जब मैं बड़ा हुआ, शायद मैंने 90 के आसपास एक फिल्म देखी थी, असरारी जेलर था, और फिर वो हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आगे इधर जाओ आगे उधर जाओ, पीछे मुड़कर देखा एक भी आदमी नहीं था। मुझे ये लग रहा है कि आगे इधर जाओ आगे उधर जाओ, पीछे कोई नहीं है, तो हमारे ये जो बोले भाले लोग बैठे हैं, उनका क्या होने वाला है? आधे इधर आधे उधर। हमने ये तय किया है, अब आधे उधर जाना चाहते हैं, पीछे से धक्का मारो, खड्डे में ढकेल दो, खत्म करो मामला। भाई जो यहाँ पे मूल आदमी बैठा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, न कि आधे उधर के लिए आधे इधर के लिए। क्या ये क्या बीमारी पाली है?
क्यों पाली ये बीमारी? अभी आपका पैसा एक्ट लागू हुआ, अभी बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। वो पैसा एक्ट नहीं है, वो कचरा एक्ट है। मैंने अभी बावड़े अब भी कहा था, उस पैसा एक्ट को आप पढ़िए। 5वीं अनुसूची के मूल प्रावधानों के आधार पे पैसा एक्ट होना चाहिए था, उसके ऊपर महापंचायत होनी चाहिए थी, लड़ाई उसमें होनी चाहिए थी कि आदिवासी इलाके में कौन सा कानून लागू होना चाहिए, क्या हमारे प्रावधान हैं, कौन से हमारे विशेषाधिकार हैं, उसके लिए महापंचायत होनी चाहिए थी। लेकिन यहां तो व्यक्तिवादी महापंचायतें हो रही है, व्यक्तिवादी महापंचायतें हो रही है। यहां किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, उधर पार्टी के व्यक्ति है, लेकिन वो भी जयेश के नाम से ही महापंचायत हो रही है। जयेश के नाम से महापंचायत हो रही है। जयेश का कोई भी एक व्यक्ति मालिक नहीं है, एक व्यक्ति मालिक नहीं है। आप लोग अगर सुनना चाहो तो सत्य बात बता के जाएंगे। जयेश हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो, किसी एक व्यक्ति उसका मालिक बनने की कोशिश करेगा, हम ब्रह्मास्त्र बोलेगा तो उसका नस्तो नाबूद खत्म होगा आने वाले समय में, खत्म होगा वो। जयेश हर व्यक्ति ने अपने खून पसीने से, अपने मेहनत के पैसे से जयेश को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या पड़ा है? लास्ट कोने से गुना से आदमी यहाँ पे आ रहा है, जाबुआ से यहाँ पे आदमी आ रहा है, कोई कितने 300 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 400 किलोमीटर से आ रहा है। जयेश के पास कोई कोर्स है क्या? कोई पैसा है क्या? वो खुद का पैसा लगा के आ रहा है। वो सोच रहा है नहीं भाई, इन्होंने हमारा शोषण किया, उन्होंने शोषण किया, अब हमारे आदिवासियों की जय युवा शक्ति बनी है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए अच्छा काम करेगी, 5वीं अनुसूची लागू करवाएगी। आपके बहुत सारे आदिवासी जेलों में डूसे जा रहे हैं, उनको कम करवाएगी। कमलेश्वर डोडिया जैसे, ये आपका रामदेव काकोड़िया जैसे लोग, उनको जिला बदर कर दिया जा रहा है, उनका जिला बदर हम लोग रुकवाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए जहां महापंचायत होना चाहिए था। आज किसी की लड़ाई नहीं हुई है, मजबूरन होकर हमको ये बात कहनी पड़ रही है। हम लोग उनके भी विरोधी नहीं है, हम लोग आपके भी विरोधी नहीं है, लेकिन जहां पर कोई राजनीतिक मंच नहीं होगा, कोई राजनीतिक आदमी नहीं बैठेगा, वहां पे हम लोग जरूर जाएंगे। ये जो जज महापंचायत है, उसके अंदर थोड़ा सा हमें 1% की कमी लगी है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे महापुरुष बैठे हैं वो सामाजिक जज महापंचायत है, और वहां जो बैठे हुए हैं वो एमएलए उस मंच पे बैठे हुए हैं। इसलिए वहां की जो महापंचायत है वो सामाजिक नहीं होके एक राजनीतिक चोला पहने हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। आज के बाद में अगर हम लोग कोई भी कार्यक्रम करें, मैं लाल सिंह बर्मन को भी निवेदन करना चाह रहा हूं, साहब मुझे आप गलत मत कहिएगा। आपने स्वागत के लिए सारे वहां पे बैनर लगाए, हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपके पैसों से लगाए, हम आपको सैल्यूट करते हैं। मैं किसी भी संगठन को कहना चाह रहा हूं, चाहे हमारे वहां भील प्रदेश का संगठन देख लो, हमारा आदिवासी परिवार विचारधारा देख लो, हमारा भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा देख लो, मुक्ति मोर्चा देख लो, युवा मोर्चा देख लो, भील प्रदेश किसान मोर्चा देख लो, या हमारा कोई भी सामाजिक संगठन हो, पीछे के बैनर पे व्यक्ति का फोटो नहीं होता। ये कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा लाल सिंह जी को कहना चाह रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि मेरे से जो सही में बोला उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी कार्यकर्ता को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें सही जानकारी मिलेगी। वहां पे अगर आप लोग बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो स्वागत के लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन लाल सिंह जी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल के कार्यक्रम में जब ये मीडिया या फिर वहां आपके जो विरोधी होंगे वो आपके इस फोटो के ऊपर गोलो लगाएंगे, वो बोलेंगे लाल सिंह ने तो अपने एमएलए बनने के लिए जयेश महापंचायत रखी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बारे में ड्रॉप करना चाहिए। पीछे भी बहन मना कर रही है कि भाई आपका समय पूरा हुआ, लेकिन मैं अंत में एक बात और कह के जाना चाह रहा हूं। अभी 2023 आपका मध्य प्रदेश का जो मामला आने वाला है, इस 2023 के अंदर अभी मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में 2 कार्यक्रम करवा दिए। अगर अपन लोग सावधान नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, मुस्तैद नहीं रहे, तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि मनावर में अलग, कुक्सी में अलग, 5 किलोमीटर अलग, पीछे 10 किलोमीटर अलग, पंचायतों में अलग,
आपको बांट दिया जाएगा। उनके पास तो करोड़ों अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है और हमारे पास तो घंटा भी नहीं है। तो हमको कोई 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये दारू की पोटली दे देगा, बोतल दे देगा, तो हम 10 लोगों की जैस अलग बना लेंगे, 10 लोगों का कोई संगठन अलग बना लेंगे। अगर ऐसे संगठन बनाते रहे और ऐसे टुकड़े करते रहे तो निश्चित रूप से आपकी 5वीं अनुसूची को ये लोग खत्म करने के लिए भोपाल से षड्यंत्र सजा रहा है। भोपाल के अंदर से हमको लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि अभी हमारे युवा जो रोड पर उतरे मध्य प्रदेश के, जो बैकलॉग की भर्तियां खाली पड़ी है, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, पूरे भोपाल को घेरना चाहिए था। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोग भोपाल को घेरने की तैयारी करते हैं, जयेश और आपके ये भीम आर्मी वाले जितने भी मिलके वहां पे आप लोग तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बिल प्रदेश के कारवाले के भोपाल पहुंचेंगे और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में युवाओं को समझ में आए कि नहीं भाई, मैं जयेश के साथ में रहा, भीम आर्मी के साथ में रहा, तो मेरे परिवार में एक व्यक्ति नौकरी लगा, एक व्यक्ति नौकरी लगा। हमारा मूलतः यह होना चाहिए, जयेश का हो चाहे किसी भी संगठन का हो, कि हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए कि हमारे कार्यक्रम में आने वाला हर व्यक्ति, हर सदस्य जानकारी से लैस हो, संविधान की हर मार्मिक ज्ञाता को जाने। और मैं और एक बात और कह के जाना चाह रहा हूं, पुलिस भाई यहां सुन रहे हैं, मैं हर सभाओं में कहता हूं, जब तक अपनी बोली में नहीं बोलोगा, अपने भाषा में नहीं बोलोगा, आदिवासियों का मूल रक्षात्मक कवच है अपनी बोली। हिंदी कोई आदिवासियों की मातृभाषा नहीं है और देश की भी मातृभाषा नहीं है। हिंदी भाषा मातृभाषा नहीं है, वो कुछ लोगों की मातृभाषा है। आपके इलाके में निमाड़ी बोल दिया, हमारे कुछ इलाके में मालवी बोल दिया, उधर मेवाड़ी बोल दिया, उधर बागड़ी बोल दिया, उधर महाराष्ट्र बोल दिया, उधर उसका पर गुजराती बोल दिया। यहां से लेके एक अंग्रेज का एनालिसिस है, 1905 के अंदर उसने एनालिसिस किया था, उदयपुर से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक जो बोली बोली जाती है उसको भीली या बिलोड़ी कहते हैं। चाहे आपके भिलाला, राठा, बारेला, चारेला कोई भी हो, वो जो बोलने वाली भाषा है, बोली है, उसको भीली कहा जाता है। और मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 5वीं अनुसूची में यह लिखा हुआ है 100% मालिक का हक, मालिक तत्व का हक आपको है, आदिवासियों को है, आदिवासियों को है। दूसरी बात यह भी है कि इंडियन पेनल कोड आरपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860 और सीआरपीसी आदिवासी इलाके में सीधे तरीके से आदिवासी लोगों के ऊपर लागू नहीं होती। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। लेकिन आज हम जानकारी के अभाव में थाने वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और बंदर बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आपके 47 विधायक में से नहीं कम से कम 20 विधायक भोपाल पहुंचे और टीएससी पे कब्जा करें और कब्जा करने के बाद में बोले कि आदिवासी इलाके में ये एक्ट लागू होगा, ये नहीं होगा। ये सब प्रस्ताव पारित करके टीएससी में प्रस्ताव पारित करवाए तो कम से कम हमारे आदिवासियों के ऊपर फालतू काम पे जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं वो मुकदमे से बचे तो सही हम लोग। इसमें न तो आपके कमिश्नर को पता है, न एसपी को पता है, किसी को पता नहीं है। छोटे मोटे पुलिस वाले हवलदार को तो पता ही नहीं है कि क्या है ये आपका आर्टिकल 244, क्या है ये 13(3) का, क्या है 275, कुछ पता नहीं है। आप लोग पूछने जाओगे संविधान के अंदर जितनी भी बातें वो मात्र आपका दंडात्मक व्यवस्था को लेकर चलते, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आए हैं, किसी पुलिस वाले को पकड़ा दिया जाए तो बोलेगा भाई मैं तो नहीं मानता इसको, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा इसका। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं पुलिस भाई खड़े इसलिए उनको नहीं कह रहा हूं, कलेक्टर भी आपके प्रस्ताव के आगे कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन वो भी आप लोग करने के लिए तैयार नहीं हो। और आज की तारीख में एक ताकत बना है, एक शक्ति बनी है, एक एकता बनी है, उस एकता को तोड़ने का प्रयास भोपाल से बैठे हुए लोगों का सफल होने जा रहा है। लेकिन वो प्रयास हम लोग हमारे जीते जी सफल नहीं होने देंगे और आप लोगों का साथ लेके उस प्रयासों को विफल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग ये काम करेंगे। उधर के लोग और इधर के लोग में कमी खामी क्या रही, क्या ऐसा हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और ऐसे बीमारियों को दूर करने का काम हम लोग करेंगे। समय अभाव है भाई,
वॉरियर जी, मुझे पता है हम भी 300-400 किलोमीटर दूरी से आए हुए हैं, लेकिन मैं भी किसी का समय जबरदस्ती लेना नहीं चाहता हूं। और आपने हमें यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया था, और उधर भी फोन आया है। मैं बता दूं आपको, पुक्सी का भी फोन आया कि भाई हमारी सभा में आइए। फिर हमने बोला कि भाई हमारे को यहाँ हमारे घर तक एक निमंत्रण कागज आया है, एक लेटर आया है, उस लेटर का हम लोग सम्मान करेंगे। समय बचा तो आपके पास आएंगे, और नहीं बचा तो हम लोग समझौता वार्ता करने के लिए आएंगे, ये भी बोल दिया। मैं आपको बता के जाना चाह रहा हूं, वो भी हमारा ही व्यक्ति है, वो भी आदिवासी है, कोई अलग आदमी नहीं है, लेकिन उसके साथ में उसके दिमाग में क्या हो गया है उसको भी हम लोग पढ़ना चाहेंगे अब आने वाले समय में। और उनसे अगर वो हमारी वार्ता से समझ जाए तो निश्चित रूप से आप लोग जो सपना देख रहे हो मध्य प्रदेश सरकार बनाने का या फिर सत्ता में भागीदारी निभाने का, वो सपना पूरा हो सकता है। और हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे आप सभी के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय टंट्या भील। जय टंट्या भील।